नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और रिपब्लिक भारत में दिन भर की तमाम अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। हर खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत में कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है बताएंगे मेरी सहयोगी मोनिका। बिल्कुल, युद्ध की बात आज हम करेंगे। इजराइल हमास युद्ध लगातार जारी है और इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है, और 13वें दिन नागरिकों की मौत की बात करें तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 13वें दिन इजराइल में 1402 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमलों में अब तक 4475 इजरायली घायल हो चुके हैं। गाजा में अब तक 3488 लोगों की मौत हो चुकी है। बमबारी में गाजा के 12000 लोग घायल हो चुके हैं, तो इजराइल में 1500 हमास आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में भी आंकड़ा सामने आया, जहां 65 लोगों की मौत होती है, 1300 घायल हो जाते हैं। लेबनान में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह युद्ध जिस तरीके से और भयंकर रूप लेता जा रहा है, उसी तरह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे गाजा हो, चाहे इजराइल हो, हर एक इससे प्रभावित नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ ये युद्ध जो है वो विनाशकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब जैसे ही जो बाइडेन रवाना हुए, वैसे ही तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला हो गया। तेल अवीव पर हमले की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो हमास लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है। हमास रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रॉकेट से हमले के बाद तेल अवीव में सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। तेल अवीव पर हमास का रॉकेट हमला हुआ, और बाइडेन के दौरे के बाद ये हमला नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से ये रॉकेट लगातार गाजा से हमास के जो आतंकी हैं वो तेल अवीव और इजराइल पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, और सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये रिहायशी इलाका तेल अवीव का, और यहाँ सायरन की आवाज सुनने के बाद अफरा तफरी की स्थिति बच गई। जो लोग जहां थे वहां से भागते हुए और बंकरों की तरफ मूव करते हुए नजर आए हैं, ताकि अपनी जान बचाई जा सके। तो आपको बता दें कि लगातार जो हमले हैं वो होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस तरह की जो सायरन की आवाजें हैं वो आपको रुक रुक कर सुनाई दे रही हैं, और उसका एक बड़ा कारण यही है कि हमास अब भी रुकता नजर नहीं आ रहा है। युद्ध का 13वां दिन है, लेकिन 13वें दिन भी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया, और उसके बाद सायरन की आवाज। बाइडेन जैसे ही वापस लौटे, वैसे ही हमास एक बार फिर एक्टिव हो गया, और उसके बाद अपनी खूंखार चालों को अंजाम देता हुआ नजर आया है। आपको ये भी बता दें कि ये 5 तस्वीरें किस तरह से इस पूरे युद्ध की विभीषिका को दर्शा रही हैं। तो ये 5 तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमास के आतंक का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखिए किस तेजी के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी घुसपैठ की कोशिश इनकी है। इजराइल के हवाई हमले दूसरी तरफ लगातार जारी है। लगातार आसमान से हमले किए जा रहे हैं। युद्ध का 13वां दिन है, और 13वें दिन भी लगातार ये युद्ध जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इमारतें किस तरीके से कब्रिस्तान बनती हुई नजर आ रही है। तेल अवीव में सायरन की गूंज बार बार सुनाई दे रही है, यानी कि बार बार तेल अवीव में हमले किए जा रहे हैं। हमास समर्थक लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर बार बार यही लग रहा है कि अब युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि हमास इजराइल की जंग और हमास इजराइल की जंग की ये तस्वीरें और युद्ध का 13वां दिन, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं 5 विंडो के जरिए, जहां पर आप देख सकते हैं, और साफ सीधे तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे कि अब युद्ध भयंकर